अच्छा ये डस्टर। क्या सुबह सुबह लेकर बैठे हो? अरे डस्टर चिपका रहा हूँ माधवी। एंटीक पीस हो गया है वो, इसे फेंक दो। माधवी, कोई भी चीज फेंकने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब ये डस्टर का ही देखो, इसे मैंने चिपका दिया है, अभी और 6 महीने चलेगा। यानी 6 महीने बाद वापस इसे चिपकाओगे? अब क्या 6 महीने तक यहीं खड़ी रहोगी? छे भिड़े अंकल छे अय्या भाऊ बघितलं का? काय? 1 2 3 4 5 6 ये लोग भी 6। तो काय चाललंय माधवी? कोई काम छे? माधवी आंटी, टप्पू से ना बिना काम के कहीं जाती है? अरे देवा, इनको मुझसे काम है मतलब मैं काम से गया। तो बोलिए टप्पू से ना क्या काम है? क्या भिड़े अंकल, सीधे काम की बात? हम लोग इतनी दूर से आए, थोड़ा नाश्ता पानी तो पूछो। ये गोड़िया, इतनी दूर से मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए हो ना? इतने में भूख लग गई? तो लगी होगी। बच्चों आप बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ माधवी भाभी समझदार है। कहते? आप कुछ काम की बात कर रहे थे ना? अरे काम की बात करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो ना? हाँ। टप्पू प्रोसीड। भिड़े अंकल, आप तो जानते ही हो। नहीं। जन्माष्टमी आ रही है और हर साल की तरह दही हंडी का उत्सव नहीं मनाएंगे। कृष्ण जन्म मनाएंगे लेकिन दही हंडी का उत्सव नहीं मनाएंगे। अरे लेकिन क्यों भिड़े अंकल? अरे क्यों क्या क्यों टप्पू? अभी अभी सोसाइटी पर से इतनी बड़ी आफत टली है। इतने दिनों तक पुलिस किडनैपिंग चड्डी किया है वो डॉन। अरे वो तो भगवान की कृपा से दया भाभी को कुछ हुआ नहीं है। देखो मुझे सोसाइटी में कुछ दिनों तक शांति चाहिए, शांति। हाँ लेकिन बाबू उसमें जन्माष्टमी करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब नहीं। दही हंडी फोड़ने के लिए इतने लोग बाहर से सोसाइटी में आएंगे, इतनी भीड़ जमा होगी, अगर फिर से कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोग लोगे? देखो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम लोग को दही हंडी का फंक्शन बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। अरे करने दो ना बच्चों को फंक्शन। बड़ों के लिए भजन कीर्तन, बच्चों के लिए दही हंडी, मजा आ जाएगा। मैंने कहा था ना माधवी भाभी समझदार है। गोली। अच्छा तो भिड़े अंकल, इस साल दही हांडी की तैयारी में आप टप्पू सेना का साथ नहीं दोगे? माधी जरा पेन और पेपर लाना, मैं इसको लिख कर देता हूँ। नहीं समझ गए। ओए भिड़े अंकल, अब टप्पू सेना से पंगा ले रहे हो? चलो चलो बच्चों, मैं तो सबके पास चलते हैं। जाओ जाओ, किसी के पास भी जाओ, सबने मना कर दिया है। सॉरी भिड़े अंकल, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो? धमकी में कोई सॉरी बोलता है? करेक्ट है। फिर भी भिड़े अंकल, आज रात 12 बजे तक आपको दही हांडी मनाने की इच्छा हुई तो मुझे बेझिझक फोन कर देना, मैं मान जाऊंगा। ये मान जाओगा मतलब बेझिझक काय बोलतोय क्या? अरे आज रात 12 बजे तक क्या, अगले साल तक मेरी इच्छा नहीं होने वाली, समझे? ठीक है भिड़े अंकल, अब टप्पू को कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? भूख हड़ताल करोगे फिर से? नहीं, क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे, पर तब तक के लिए बाय। चलो बाय। डोंट ट्राई। बाय। देखा माधवी? इकडे। देखा माधवी, ये टप्पू कैसे गरजते बादल की तरह चला गया? लेकिन ये बादल बरसता भी है। अगे ये किचन इस तरफ है। पर मैं अंजलि भाभी के यहाँ जा रही हूँ, ये किचन में रख देना। हाँ किचन उस तरफ है। अल्लाह! बस आज कितने दिनों बाद हमसे वैसे मिले नहीं? हाँ वरना हमारा ये गोकुलधाम सोसाइटी तो एक मिनी जेल बन गया था। सच्ची हाँ। और हम लोग जैसे कैदी किसी के
भी घर जाना होता है तो पुलिस भाई की पनिशमेंट लेनी पड़ती थी। पुलिस वाले यहाँ पनिशमेंट देते थे? हाँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। ले। बबीता जी, पनिशमेंट नहीं, परमिशन यानी मंजूरी, है ना? लीजिए, पीजिए। करेले का जूस? हाँ? कोमल भाभी, करेले का जूस स्पेशली तारक के लिए होता है। ये तो कच्ची केरे का जूस है, पीजिए। अच्छा। ये अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है तो फिर माधवी भाभी से कहिए, मैंने उनसे खरीदा था। माधवी भाभी, ये अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है। फिर तो आप सबको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। अच्छा सुनिए, आज की खास बात, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों ने हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में भजन कीर्तन करने का कुछ आयोजन किया है कि नहीं? हम तो भूल ही गए। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ सॉरी। क्या दया भाभी, आप भी आप इस बार परेशान थी ना? तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। और प्रसाद? हाँ, मिश्री पंजरी सारे प्रसाद की भी तैयारी हो चुकी है। और दया भाभी चिंता मत कीजिए, सजावट भी अच्छे से हो जाएगी। ओफो, तो फिर मैं क्या करूंगी? बस आप भजन कीर्तन में आ जाइए, ओके? दया भाभी, आप सही सलामत है ना? तो हम सब मिलकर नंद लाला को थैंक्स कहने वाले हैं। वाह वाह, आज रात को तो मजा आ जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या फ्रेंड्स, तुम लोग कृष्ण भगवान का नाम इतनी उदासी से क्यों ले रहे हो? अरे उन्हें बुरा लग जाएगा। तो लगने दो, वैसे भी कल हमारी सोसाइटी में दही हंडी का प्रोग्राम नहीं होगा, तो और भी बुरा लगेगा। हाँ यार। टप्पू, दही हांडी के लिए कुछ नहीं हो सकता है क्या? कैसे होगा पिंकू? सभी सोसाइटी वाले और हमारे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया है। हाँ, अरे तो हाँ भी नहीं बोल सकते। लेकिन टप्पू, तू चाहे तो ना को हाँ करवा सकता है। फ्रेंड्स, ये काम सिर्फ रीटा दीदी कर सकती है। कैसे? मेरा आइडिया रात को क्लब हाउस में कृष्ण जन्मोत्सव के सेलिब्रेशन में पता चल जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का यहाँ पे इस जन्माष्टमी के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक मिनट, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अरे भाई, अभी तुमने बोला ना जैसे आप सब लोग जानते हैं, तो फिर बताने की जरूरत क्या है? 2 मिनट जेठालाल, 2 मिनट। हाँ, भूल गया, हो गया। याद आया। देखिए, इस बार हम लोग यहाँ पे बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि गोकुल धाम में दही हंडी का उत्सव हम लोग नहीं मनाएंगे। ठीक। क्या नया बोल रहा है? हीरा अंकल, दही हंडी तो टप्पू सेना मना कर ही रहेगी। लेकिन आज के इस उत्सव में कोई कमी नहीं रहेगी, और इसके लिए मैं कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये शानदार उत्सव आयोजित हुआ है। एक मिनट भाई, सब पता है, सब जानते हैं, ये जन्माष्टमी का आयोजन हमारे सोसाइटी की महिला मंडल ने किया है। हाँ, मैं तू आ जाना, बैठ जाना।
ए भाई ये डिब्बे, एक काम कर, तू बैठ जा और चुपचाप बैठ जा। हाँ? आइए आइए चाचा जी आइए। चाचा जी ताली बजाओ चाचा जी। देखो, आभार तो हमें पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का मानना चाहिए, क्योंकि गोकुलधाम वासियों के सहकार से और नंद लाला के आशीर्वाद से ही आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। सही बात है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस सोसाइटी का नाम ही गोकुलधाम हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और चाचा जी करेक्ट क्या, और मैं तो कहता हूँ हम गोकुलधाम वासियों को कृष्ण कन्हैया हमेशा इन मुसीबतों से बचाते रहे जी। क्या भाई कहना क्या चाहता है? मतलब हम पर ऐसी मुसीबतें हमेशा आती ही रहे ना? छोड़ी, अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो ये करो कि हम पे इस तरह की कोई मुसीबत कभी आए नहीं। एक मिनट तारक, जेठा भाई आप सबकी बातों में 12 बज गए, कृष्ण जन्म का समय हो गया, चलो। आदि भाई बजाओ बजाओ बजाओ। भिड़े भाई, आप इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं। जरा हमको ये बताइए कि कल इस गोकुलधाम सोसाइटी से कौन किशन कन्हैया बनने वाला है, कौन मटकी फोड़ने वाला है? कोई नहीं, क्योंकि कल हम लोग गोकुलधाम में दही हंडी का आयोजन नहीं करने वाले। गोकुलधाम वासियों सुनिए, आपके एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई का कहना है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी का खेल नहीं खेला जाएगा। हाँ बराबर है। अरे हम लोगों ने मिलकर ही फैसला किया है कि इस बार दही हांडी का प्रोग्राम नहीं होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो हमने सभी सोसाइटी वालों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है, जिसका नाम है कौन बनेगा किशन कन्हैया। के। इस प्रतियोगिता में जो भी मटकी फोड़ेगा ना, उसे पूरे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या बात है कुकू भाई? तो अब बताइए कौन बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी का किशन कन्हैया? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, एक सोसाइटी जिसका नाम ही गोकुलधाम है, वहाँ मटकी नहीं फोड़ी जाएगी। हाँ। क्या इस सोसाइटी में एक भी किशन कन्हैया नहीं है? कैसा घोर कलयुग आ गया है। ये रिटाड़ी की बात तो सही है। हाँ, हमें दही हांडी का आयोजन करना चाहिए। अरे मैं जब तक बचाव में था तब तक हर साल दही हांडी का आयोजन करता था, इसलिए यहाँ पर कोई करे ना करे, लेकिन मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा दही हांडी का आयोजन करूंगा और जरूर करूंगा। दोस्तों, हमारा टप्पू भी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह है, अपने लीलाओं से कमाल करता रहता है। अब देखिए ना, सब लोग गोकुलधाम में ना कह रहे थे कि दही हांडी उत्सव नहीं होगा, लेकिन अब दही हांडी उत्सव होने वाला है। लेकिन आप तो जानते हैं, ये गोकुलधाम है। मुंबई में किस वक्त किस सड़क पे कितना ट्रैफिक मिल जाए कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही यहाँ पे हंगामों की वजह से नॉर्मल लाइफ का ट्रैफिक कब जाम हो जाए किसी को नहीं पता। जैसे भगवान की लीला है, वैसे गोकुलधाम में भाई हास्य की लीलाएं चलती रहती है। अब ये तो तय हो गया कि दही हांडी उत्सव होगा, लेकिन कौन बनेगा गोकुलधाम का कृष्ण कन्हैया, कौन फोड़ेगा यह मटकी? प्रश्न बड़ा रोचक है, लेकिन यहाँ हास्य की मटकी फूटती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.